तो मैं रजत हूँ और हम आज देखने वाले डेटा गवर्नेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप कैसे हो यार? आप अच्छे ही होंगे यार, मेरे प्यारे घने दोस्तों। बहुत 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 शुक्रिया आपका इस वीडियो पे लैंड करने के लिए। और हम शुरू करते जल्दी से जल्दी कि डेटा गवर्नेंस क्या होता है। तो आपने बहुत जगह पे सुना होगा ये नाम, बहुत सारी बैंक्स में, कि मैं डेटा गवर्नेंस में काम करता हूँ, डेटा गवर्नेंस ये वो ऐसा वैसा। फिर वो डेटा साइंटिस्ट वाले आ जाते हैं बीच में, घुसांडी मार देते, फिर डेटा इंजीनियर एक अलग कॉन्सेप्ट, मतलब दुनिया अलग ही लेवल पे चल रही है ना। तो ये जो भसड़ मच चुकी है, इसमें एक और भी भसड़ आ चुकी है, वो है डेटा गवर्नेंस की। तो क्या हुआ था ना कि डेटा 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 कर रहे थे सब लोग, डेटा इज़ एन एसेट, डेटा ये डेटा वो, डेटा ऐसा डेटा वैसा। डेटा को इतना प्रायोरिटी दे दिया कि डेटा में इतनी सारे ब्रांचेस खोल के रख दिए कि बहुत सारी। तो बेसिकली डेटा गवर्नेंस क्या होता है? तो डेटा मतलब तो यार आप सिंपली उसको अगर स्प्लिट करते हो तो डेटा क्या होता है? डेटा होता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन ही हुआ ना एक तरह का। जैसे कि मुझे भाई पर्टिकुलर चीज़ का डेटा चाहिए, तो मुझे पर्टिकुलर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे कस्टमर नेम का डेटा चाहिए, तो मुझे कस्टमर के नेम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। कस्टमर नेम की डिटेल्स चाहिए। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ डिटेल, दैट इज़ डेटा। ठीक है। गवर्नेंस मतलब क्या होता है? गवर्नेंस मतलब क्या क्या होता है कि गवर्नेंस किसी चीज़ को गवर्न करना। मुझे इस बंदे को गवर्न करना है, ये मेरे अंडर है, मैं ये इसका गवर्न करता। गवर्नमेंट गवर्न करती है लोगों को, राइट। तो क्या कर रही है? उनको कंट्रोल कर रही है। नॉट एग्जैक्टली कंट्रोलिंग, बट काइंड ऑफ उनका ध्यान रख रही है, ख्याल रख रही है, मेक श्योर कर रही है कि लॉज एंड ऑर्डर फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, राइट। अगर तुम साला सिंगापुर में ऐसे ही रोड क्रॉस कर देते हो, पुलिस को दिखते हो, तो $50 का फ़ाइन लग जाता है, सोटे पे पड़ जाते हैं। तुम साला इंडिया में पब्लिकली स्मोकिंग करते हो तो फ़ाइन लग जाता है, राइट। तो बेसिकली ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सिग्नल तोड़ देते हो तो आपका वो जो पुलिस है वो पॉकेट पे डंडा मार देता है, राइट। तो क्या होता है ना कि एक सेट ऑफ लॉज हमने डिसाइड किए, उसको हम फॉलो करते हैं ताकि सब कुछ, किसी और को दिक्कत ना हो, कोई किसी चीज किसी बंदे को प्रॉब्लम ना हो। तो ये गवर्नेंस, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो अधेरिंग पॉलिसीज, लॉ, ऑर्डर, ऐसे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी इन दोनों को आप क्लब करो, क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप एक पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के हिसाब से, एक पर्टिकुलर आपका कोई लॉ होगा, उसके हिसाब से आप उसको गवर्न कर रहे हो, राइट। तो डेटा गवर्नेंस मतलब वही होता है कि बेसिकली डेटा गवर्नेंस को आप कैसे बोलोगे कि इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स काइंड ऑफ डिवीजन हो सकता है यार। इट्स काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर you identify critical data. It's kind of process। इसको कर देते हैं एज फॉलोज, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे कि इसमें आप करोगे पॉइंट नंबर ए, इट्स काइंड ऑफ प्रोसेस एज फॉलोज। व्हाट इज द प्रोसेस? आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल डेटा, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल डेटा आपको मिल गया, उसके बाद आप उसका आइडेंटिफाइंग द लीनिएज ऑफ क्रिटिकल डेटा, ठीक है। और लास्ट में identifying the critical identifying the lineage of critical data, then identifying the origin of data, ठीक है। आपने लीनेज ट्रेस कर लिया, आपने उसका ओरिजिन ये कर लिया। उसके बाद आइडेंटिफाइंग
ओनरशिप ऑफ द डेटा, ठीक है, या फिर उसको हम बोलते हैं एडीएस ऑथोरिटेटिव डेटा सोर्स का ओनरशिप क्या है, उसी को हम बोलेंगे कि भाई डेटा ओनर, ठीक है, डेटा ओनर ऑफ द डेटा, ठीक है। डेटा स्टीवर्ड भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो इसको हम डेटा स्टीवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, डेटा स्टीवर्ड ऑफ द डेटा। देन आइडेंटिफाइंग द कंट्रोल्स ऑन एडीएस, मतलब वही ओरिजिन जो होता है, एडीएस मतलब ओरिजिन, ओरिजिन सोर्स हो गया आपका। तो वहाँ पे आप देखते हो कि कंट्रोल्स क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कंट्रोल्स कौन से होंगे कि डेटा शुड बी कंप्लीट, डेटा शुड बी करेक्ट, वैलिड, टाइमली मैनर में आपको आना चाहिए, वो डेटा फ्लो टाइमली मैनर में फ्लो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटनेस हो गया, करेक्टनेस हो गया, वैलिडिटी हो गया, टाइमलेस हो गया। उसके बाद यूनिक होना चाहिए डेटा, जस्ट इन केस जहाँ पे है, जैसे कि कस्टमर का अकाउंट नंबर है, वो तो यूनिक रहना चाहिए ना। ये हर जगह पे फॉलो नहीं होगा, कुछ कुछ केसेस में फॉलो होगा यूनिकनेस, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये डेटा के डायमेंशंस है, ठीक है। तो इसको यार हम एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये डेटा क्वालिटी डायमेंशंस हो गए, ठीक है। हाँ, ये गलत हो गया, इसको सही करना है, ठीक है। चलो, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, वैलिडिटी, टाइमलीनेस, यूनिकनेस, और भी होगा यार एक दो, और मैं भूल गया। करेंसी वरेंसी रहते कुछ कुछ, वो झंडू बैंक नहीं रहते क्या, वो करेंसी डालती है, उनको घंटा कुछ पता नहीं होता, वो डालते हैं। तो ये बेसिकली आप ये मेजर मेजर ध्यान रखो कि कंप्लीटनेस होना ही चाहिए। डेटा अगर कंप्लीट नहीं है ना, तो बाकी के कंट्रोल फेल हो जाएंगे। आप करेक्टनेस लगा के भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे डेटा का। लेट से कस्टमर नेम का कॉलम है और कस्टमर का अकाउंट नंबर वहाँ पे है, और वो 100 रिकॉर्ड टोटल होने चाहिए, उसमें से 50 ही है। वो 50 रिकॉर्ड पे आप कंट्रोल लगा के क्या उखाड़ लोगे, वैलिडिटी का, यूनिकनेस का क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं। तो बेसिकली डायमेंशंस में कंप्लीटनेस बहुत ही मतलब मैंडेटरी होता है, ये हर जगह पे लगना ही लगना चाहिए कि डेटा पहली चीज़, तो अगर आप क्रिटिकल डेटा बोल रहे हो ना, तो वो कंप्लीट होना ही चाहिए। कंप्लीट नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ भाई लफड़ा है। तो ये जो लफड़ा रहता है ना, उसको आपको रेमीडिएट करना होता है डेटा क्वालिटी का गैप ये करके। तो बैक टू द पॉइंट, हम डेटा गवर्नेंस देख रहे थे। तो आपने यहाँ पे ऑथोरिटेटिव डेटा सोर्स ये कर दिया, उसके बाद आप जो कंट्रोल डायमेंशंस वगैरह लगाते हो ये सब लगा दोगे, ठीक है। अभी उसके बाद आप इसका जितना भी आपने डिटेल किया है, जितना भी आपने ये डेटा अभी तक के गैदर किया है, उसका आप कैटलॉगिंग करोगे। यार मेरी स्पेलिंग बहुत गलत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप इसका डेटा कैटलॉगिंग करोगे, मतलब ये वही डेटा डिक्शनरी में आप रिकॉर्ड वगैरह करोगे, ये सब चीज़ें उसको आप लॉजिकली देखोगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं इतना तोफ तो नहीं हूँ डेटा गवर्नेंस में, पर जो जितना मैंने सीखा है मैं बस वही ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ। तो यही है कि एक प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो आपको देखो, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें रहती है, डेटा वेयरहाउस और डेटा गवर्नेंस। डेटा वेयरहाउस में क्या होता है कि वो पूरे डेटा को दिखते हैं, डेटा गवर्नेंस में ऐसा नहीं होता। डेटा गवर्नेंस में क्या होता है कि वो क्रीम लेवल के डेटा को देखते हैं। वो नहीं रहते कि यार लड़कियाँ, उनको एकदम क्रीम लेवल के बंदे चाहिए, उनको सल्लू चाहिए, उनको रणबीर चाहिए, उनको जेठालाल नहीं चाहिए। पर वो बात की बात है कि जब अरेंज मैरिज हो जाती तो जेठालाल ही मिलता है। सो ये थोड़ा अलग टॉपिक है डेटा गवर्नेंस का। ये बोलता है कि भाई मेरे को क्रीम चाहिए, क्रीम, मेरे को बस मलाई खानी है। तो ये आपको ओनली क्रिटिकल डेटा पे फोकस करवाएगा, क्रिटिकल डेटा, ठीक है। तो
डेटा गवर्नेंस में मेजर यही सब चीज़ें आती है कि आप यहाँ पे डेटा कैटलॉगिंग करोगे, ठीक है। उसको फिर आप उसको आप गवर्न करते बैठोगे, ठीक है। गवर्न कैसे करोगे, इसका सर्टिफिकेशंस कुछ होते हैं, अलग अलग से कॉल्स वगैरह होंगे आपके, हो सकता है जो रिपोर्ट ओनर्स वगैरह रहते हैं उनके साथ आप चेक करोगे कि इसका लीनेज वैलिड है या नहीं है, इसके कंट्रोल्स वैलिड है या नहीं है। जो डेटा क्वालिटी के डायमेंशंस जहाँ पे लगाए थे वहाँ पे कहीं पे क्वालिटी गैप्स आ गए तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आप डेटा गवर्नेंस वगैरह लगाओगे। तो ऑल एंड ऑल व्हाट इज़ डेटा गवर्नेंस? इट्स वेरी सिंपल, very simple. Data governance, it's a kind of process where you identify the critical data and then you identify the lineage of it, and then you see whether the control are in place or you place controls on that data, and then you make sure the best quality of data that you get, ठीक है। and wherever you are getting the bad quality you raise data quality issues, और उसको सेपरेट डिवीजन वगैरह रहता है। जो बड़ी बैंक्स रहती है ना, तो उनके पास अलग डिवीजन भी रहता है डेटा क्वालिटी का, ये पैरेलली चलते रहता है। तो बेसिकली आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी गैप्स, रेजिंग इट एंड रिजॉल्विंग इट, ये हाई लेवल पे डेटा गवर्नेंस, यही है सब डेटा गवर्नेंस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है स्टेप बाय स्टेप, वो हम देखेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस तीन स्टेप में आएगा, ठीक है। डेटा गवर्नेंस, so first identify the critical data, उसके बाद lineage, उसके बाद authoritative data source, उसके बाद ओनरशिप, उसके बाद डेटा की क्वालिटी आइडेंटिफाई करो और डेटा क्वालिटी के इश्यूज रिजॉल्व करो। ये होता है तुम्हारा डेटा गवर्नेंस। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही ध्यान में रखो, रट्टा मारो कुछ भी करो, आई डोंट नो, बस हो जाना चाहिए इतना। सो दिस इज़ डेटा गवर्नेंस। एंड देन अभी हम एक डिफरेंस हमने देखा था कि उस डिफरेंस को हमको समझना है। सो लेट्स सी कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। सो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डेटा गवर्नेंस क्या है, ठीक है, और डेटा वेयरहाउसिंग क्या है। ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताऊँगा आपको, तो अगर गलत हुआ तो माफ़ कर देना, और नहीं भी करोगे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो डेटा गवर्नेंस, इट लुक्स आफ्टर ओनली क्रिटिकल डेटा, ठीक है। और डेटा गवर्नेंस हर जगह पे मुंह मारता है। लड़की दिखी मुंह मारेगा, लड़की दिखी मुंह मारेगा, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउसिंग, इसको हर डेटा चाहिए इसको। वो मतलब वो रहते हैं ना, किसकी वो फैंटेसी रहती है कि मेरे को ऐसी लड़की चाहिए वैसी। डेटा वेयर हाउसिंग का वैसा काम वैसे तो बिल्कुल चलता ही नहीं डेटा वेयर हाउसिंग को। डेटा वेयर हाउसिंग बोलता है आने दो, ठीक है। सो लुक्स आफ्टर, ये सभी लड़कियों को लाइन देता है, ऑल डेटा, ठीक है। और डेटा वेयर हाउस में क्या होता है कि जितना भी रॉ डेटा आता है ना, मतलब ऐसी ऐसी ही कोई भी लव लफाड़ा करने वाले कोई भी आ गया तो उसको क्लीन करता है, उसको दो चार चीज़ें सिखाएगा, ये वो स्टैंडर्डाइज करेगा, उसको सिखाएगा कि नहीं तो ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए, वैसे नहीं वैसे रहना चाहिए। तो ये वही करता है कि बाद में स्टैंडर्डाइज करता है डेटा का फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज करता है, या उसी को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं इतना तोफ तो नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, पर आई थिंक यही होता है, यही होना चाहिए यार, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज करते हुए वो सब डेटा को, उसके बाद क्या करते हैं कि ये
डेटा स्टोर कर देते हैं, स्टोर एक जगह पे उनके डेटा वेयरहाउस में, ठीक है। और फिर ये फीड्स टू डाउनस्ट्रीम, फीड्स टू डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होगा, आगे, ठीक है। अपन गाड़ी चलाते ना, तो गाड़ी हम आगे चलाते हैं ना मोस्टली, पीछे एक आधी बारी चलाते हैं। तो गाड़ी को आगे चलाना मतलब डाउनस्ट्रीम हो गया, गाड़ी को पीछे चलाना मतलब अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। ऐसा मत समझना कि आप मतलब ऊपर जा रहे तो आगे जा रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखो, डाउनस्ट्रीम मतलब आगे जाने का, वो अपस्ट्रीम अपने आप ही आ जाएगा। अपस्ट्रीम मतलब पीछे जाना होता है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम मतलब आगे जाने का, मतलब फीड्स टू डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में ये काम वगैरह करते, जैसे कि अपस्ट्रीम वाले जो लोग होते हैं वो डेटा वगैरह भेज नहीं पाते डाउनस्ट्रीम वालों को, मतलब डेटा वेयरहाउस को, क्योंकि डेटा वेयरहाउस तो दल्ला है, बीच में बैठता है, और वो बेसिकली सोर्स से डेटा लेगा और डाउनस्ट्रीम में डेटा भेज भेज देगा, ठीक है। तो ये डाउनस्ट्रीम वालों को डेटा देते हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह नहीं रहते क्या, वो सी कार रहता है, FR14 ही रहता है, FR14C रहता है, 14Q रहता है। उसके बाद सी कार के कुछ रिपोर्ट्स रहते हैं, रिस्क वेटेड एसेट के रिपोर्ट्स रहते हैं अलग अलग, जैसे कि मलेशिया में था मैं, तो मलेशिया में BNM के रिपोर्ट्स रहते हैं, बी एन एम पिलर 1 वगैरह, वो बिल्डिंग बांधने वाला पिलर नहीं, उसका नाम था BNM पिलर 1 रिपोर्ट। तो ये सब रिपोर्टिंग की वजह से ना डेटा वेयरहाउस को, डाउनस्ट्रीम को ये सब डेटा भेजना पड़ता है। तो ये डाउनस्ट्रीम को डेटा भेजते हैं, मतलब वो डेटा कैसे रहते, क्लीन करके रहता है। अभी क्लीन करके मतलब कैसा, अभी मैं बताता हूँ आपको कि नॉर्मलाइज कैसे करेंगे डेटा को, ठीक है। एक कस्टमर का अकाउंट है, ठीक है, एक कॉलम में है कस्टमर का नाम, और दूसरे कॉलम में कस्टमर का लास्ट नेम, मतलब पहले इसमें कस्टमर का अकाउंट नंबर, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, ठीक है। अभी सामने वाले बंदों को क्या चाहिए कि इसका पूरा नाम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये 3 कॉलम अलग अलग ही चीज़ों में डेटा है ना, तो नॉर्मलाइज करेंगे, एक ही इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक का नाम है झकांडू और उसका लास्ट नेम है पांडू, तो झकांडू पांडू को एक कर दे के उसका अकाउंट नंबर 1234 लिख दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज कर देंगे डेटा को, और वो स्टोर कर देंगे अपने वेयरहाउस में। और जब भी कोई रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इनको डेटा मांगेगा, तो ये सीधा उसको झोल झपाटा करके इसका कॉपी वॉपी लेके भेज देंगे, बोलेंगे भाई हमने 10 घंटा काम किया इसके लिए, ठीक है। ऐसे हरामी होते हैं डेटा वेयरहाउस वाले, वैसे बहुत काम करते हैं यार, सॉरी टू से दैट, ठीक है। तो ये डाउनस्ट्रीम को फीड कर देता है। उसके बाद ना ये बीच वाले मिडल मैन होते हैं, मिडल मैन ही होते ये बीच वाले, जैसे कि डेटा ए है, ए इज़ द सोर्स, बी इज़ द टारगेट एंड सी इज़ द फाइनल टारगेट। तो ये बीच वाले दल्ले होते हैं डेटा वेयर हाउसिंग वाले, यही यही है वो लोग, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा वेयर हाउसिंग। उसके बाद हम आते हैं डेटा गवर्नेंस, ठीक है, ये अलग ही सन्नाटा है। डेटा गवर्नेंस बोलता है कि भाई मैं तो देखूंगा तो ऐसे डेटा को देखूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब मैं तो ऐसी लड़कियों को ताड़ूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा माल है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है, ठीक है। ये आंडू पांडू लड़कियों को भाव नहीं देता, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सो इट ओनली लुक्स आफ्टर क्रिटिकल डेटा। उसके बाद ये क्या करता है कि इट आइडेंटिफाइज द लीनिएज, आइडेंटिफाइज द एंड टू एंड लीनिएज, ठीक है। भाई का बड़ा काम है, इसको एंड टू एंड चाहिए, एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक के। आइडेंटिफाइज एंड टू एंड लीनिएज। लीनिएज क्या होता है, लीनिएज क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन ए है, ये बी को डेटा भेज रहा है, और बी भेज रहा है सी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लीनिएज, यार ये ऐसे नहीं आएगा। ओके, तो लीनिएज मतलब क्या है कि यहाँ पे सिस्टम ए है, ये बी को भेजेगा, ठीक है, और ऐसे ये आगे जाएगा, मतलब बेसिकली हॉप वगैरह आइडेंटिफाई हुए एक एक हॉप से जाएगा। तो सिस्टम ए टू सिस्टम बी टू सिस्टम सी टू सिस्टम डी, ऐसे डेटा जा रहा है। तो बेसिकली ये हो गया आपका डेटा लीनिएज, ठीक है। सो इट आइडेंटिफाइज द डेटा लीनिएज। उसके बाद
अभी ये एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये क्रिटिकल डेटा जो रहता है ना, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली ये ना, ये सबसे पहले जाते हैं डाउनस्ट्रीम पॉइंट पे। मतलब हमने ये डेटा वेयर हाउस वाले बीच वाले दल्ले को देखा था ना, तो ये सी को भेजता है, ठीक है, और सी बनाते रिपोर्ट्स, ठीक है, सी रिपोर्ट्स बना के लेट से देते हैं डी को, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं डी से, मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा डी से, ठीक है। ये डी इनका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ये ध्यान में रखना बॉस। ये सबसे लास्ट में बैठे हैं मक्खन खाते हुए। तो ये डेटा लीनिएज में ये जो क्रिटिकल डेटा है ये डी से स्टार्ट करेंगे। तो डी एक समझ लो कि बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट है जो कि एकदम इम्पैक्ट कर रहा है बैलेंस शीट को, ठीक है। तो ये क्रिटिकल डेटा ही मतलब इनका ऐसे रहता है कि ऐसा डेटा वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बैलेंस शीट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कि रिस्क वेटेड एसेट है, जैसे कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है बैंक के लिए, क्योंकि कल जाके अगर बैंक डूब गया ना तो इनको कार ही काम आएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो इंडिया में आई थिंक 9% है। गवर्नमेंट की बहुत बहस चलती रहती है कि भाई 8% रखो, 8% रखो, क्योंकि मोदी जी को 1% और लगता है ना, तो फिर थोड़ा प्रेशराइज करते हैं। तो वो बोलते 80% रखो, 1% हमको दे दो। फिर वो अपनी अपनी कौन है वो गवर्नर, शक्तिकांता दास, में नाम भूल गया। तो वो बोलते नहीं, हमको तो भाई चाहिए, हमारी बैंक डूब गई तो हम क्या करेंगे। तो उनका वही चलते रहता है। तो लिव इट, इतना ध्यान में रखो कि यार मतलब 8% स्टैंडर्डाइज जनरली बोलते हैं रखने के लिए। तो ऐसे क्रिटिकल रिपोर्ट्स रहते हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। ये कहीं ना कहीं से वैल्यू फीड हो रही है। जैसे कि कोई लेट्स से एक छोटा सा मुर्गी का फार्म है, ठीक है, मुर्गी का फार्म है। तो यार जो बंदा मुर्गियाँ सेल कर रहा है, तो उसने अगर मुर्गियों को लेट्स से काउंट किया कि वो थी लेट्स से 10,000, ठीक है, और उसने अगर एक आधी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दी वहाँ पे, तो 10,000 का कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो वो रिपोर्ट में अगर एक आधी लाख दिख गया किसी को, तो वही ना, ये एक तो वो भांग पी के सेल करते बैठेंगे मुर्गियाँ सस्ते में, क्योंकि ब्रीड ज़्यादा हो गई ऐसे वैसे, ठीक है। बेसिकली आप समझो यार कि लेट से दूसरा एग्जांपल लेते, ये अच्छा एग्जांपल नहीं था। लेट से आपके पास 100 रुपये थे, तो वो 100 रुपये में आपने 2 रुपये किसी और को दे दिए, 3 रुपये किसी और को दे दिए, 5 रुपये किसी को दे दिए, 25 दे दिए किसी को, 32 दे दिए किसी को बोल दिया मैंने और 15 दूंगा, 18 दूंगा, फिर 12 दूंगा, 11 दूंगा, 13 दूंगा, 17 दूंगा, 23 दूंगा। अभी ये इतने सारे ट्रांजैक्शंस आपने अगर रिकॉर्ड करके नहीं रखे तो आपका कंट्रोल थोड़ी ना रहेगा आपने जितने भी पैसे दिए उस पे, और फिर आप वापस कैसे लोगे, राइट। तो इसमें से अगर 2-4 रिकॉर्ड्स अगर ओमिट हो गए आपसे, मतलब छूट गए 2-4 रिकॉर्ड लिखना, तो कल तो भाई आपकी नैया डूब जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे भी आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो सब छूट जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए ये सब क्रिटिकल चीज़ें हो जाती कि उसको डॉक्यूमेंट करो। तो ऐसे चीज़ें डॉक्यूमेंट करो कि आपकी वो 100 रुपये आपको चाहिए थे जीने के लिए, वो साला 100 रुपये आपने सब दे दिए और आपके पास बचा बाबा जी का ठेंगा, ठीक है। अगर आपको बाबा जी का ठेंगा बचा तो आप क्या घंटा सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए बैंक का भी सेम चीज़ रहता है कि उनको भी चाहिए रहता है कुछ ये वो फंड्स वगैरह सर्वाइवल के लिए। तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बनते हैं और उसी में से वो क्रिटिकल डेटा आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा डेटा जो कि इम्पैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये इम्पैक्ट होगा एक आधी कस्टमर के इसमें, एक आध लेट से HNIs का बिजनेस कर रही है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, और कहीं ना कहीं से डेटा गलत फीड हो गया और उसका वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही आ गया, एसेट अंडर मैनेजमेंट 3 बिलियन की सीधा 3 ट्रिलियन हो गई, और ये सब हो जाएगा तो कल जाके ना कंपनी की डिसीजंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और ऐसे ही लेमन एंड ब्रदर्स का क्रैश हुआ था कि बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बांटो सबको, बाद में देखते हैं कि हम इतना एक्सपोज कर रहे हैं काउंटर पार्टीज़ को कि खुद के डेटा पे ठीक से कंट्रोल ही नहीं। इसीलिए डेटा का जो भी है प्रॉब्लम हुआ था, दैट्स द रीज़न लेमन एंड ब्रदर्स क्रैश हुआ था। उसके बाद ही डेटा गवर्नेंस कॉन्सेप्ट
पिक्चर में आया. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल डेटा. दैट्स द रीज़न डेटा गवर्नेंस looks after only critical data. So let's say D is the end point. So D is one any kind of report. जैसे कि मैंने आपको बताया था कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशो रहता है या मल्टीपल रिपोर्ट्स रहते हैं. ISC कूसो के FRY की रिपोर्टिंग रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है. FRY QC FRY 14 ये ब्ला 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 डॉट फ्रैंक की रहती है. तो दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दैट रिपोर्ट. एंड देन C इज़ योर रिपोर्टिंग एप्लीकेशन विच इज़ सोर्सिंग डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन B एंड एप्लीकेशन B सोर्सिंग डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन A. सो दिस इज़ द लीनिएज इन डेटा गवर्नेंस दैट यू आइडेंटिफाई. तो यहाँ पे होता क्या है कि ये क्या बोलते हैं कि D में अगर वैल्यू गलत है, ठीक है, तो उसको हमको ठीक कराना है. ठीक है. तो बेसिकली आप लेट से एक मकान बांध रहे हो तो ऊपर के फ्लोर पे कुछ ग्लिचेस है, ये है कुछ, वो कमरा ठीक से हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ. पर अगर उसका बेस ही ख़राब है ना तो मकान पूरा टूट जाएगा. या फिर आप ऊपर कितना भी अच्छे से बना लो, 4th फ्लोर पे एकदम रापचिक बना रहे हो, एकदम कांच का महल बना रहे हो, पर बेस ये जो ए है, ये बेस को ही आपने ठीक से नहीं बनाया ना, तो आपका बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिरने वाला है बॉस. तो रूट कॉज पे ये सब डिटेल्स आपको चेक करनी होती है. दैट इज़ वेयर द डेटा गवर्नेंस कम्स इनटू पिक्चर. सो एट डी लेट्स से यू हैव द क्रिटिकल रिपोर्ट्स एंड देन दिस क्रिटिकल रिपोर्ट्स की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ये अल्टीमेटली डेटा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ठीक से फिट करेगा, इसकी फिगर्स ठीक होगी. तो हाउ डू वी मेक श्योर दैट रिपोर्ट डी में यू आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू. सो इसमें द लीनिएज कम्स इनटू पिक्चर. सो एप्लीकेशन डी में जो डेटा आ रहा है वो एप्लीकेशन सी से आ रहा है, एंड सी में जो डेटा आ रहा है एप्लीकेशन बी से आ रहा है, एंड बी में जो आ रहा है वो एप्लीकेशन ए से आ रहा है. नाउ द थिंग इज़ एप्लीकेशन ए अगर गलत डेटा भेजेगा बी को तो बी भी सी को गलत डेटा भेजेगा और सी अल्टीमेटली डी को डेटा गलत भेजेगा. सो यू नीड टू मेक श्योर कि ए में जो डेटा आ रहा है ना, ए से जो डेटा क्रिएट हो रहा है, दिस इज़ वेयर यू आइडेंटिफाई योर ऑथोरिटेटिव डेटा सोर्स. सो ए में जो डेटा आ रहा है ना, वो आपको मेक श्योर करना है कि ये करेक्ट है, ये मेक श्योर करना है आपको कंप्लीट है, ये मेक श्योर करना है आपको वैलिड है. इन केस अगर अकाउंट नंबर है तो मेक श्योर करना है आपको ये डेटा यूनिक है. ठीक है. सिटी जैसे कॉलम में आपको यूनिकनेस का कंट्रोल आप चेक नहीं कर पाओगे. सो अगर आपका मॉनिटर है तो आप उसमें ये वैलिड करोगे कि भाई अल्फ़ाबेट्स नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, एक्सेप्ट डॉलर्स. ठीक है. अभी यार डॉलर मतलब यूएस में डॉलर है तो डॉलर ही बोल दिया मैंने, सॉरी. रुपीज़ में भाई अपना है. ठीक है. तो ये सब जो वैल्यूज़ है अगर यहाँ पे करेक्ट रहेंगी ना तो यहाँ पे भी करेक्ट रहेंगी बी में. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे अगर जस्ट पास थ्रू है तो सीधा डेटा चला जाएगा ना बी, और बी टू सी में भी पास थ्रू है तो वैसे सीधा सेम डेटा चला जाएगा. यहाँ पे बस एक ही इशू हो सकता है टाइमलीनेस का, कि टीम सी वाले चिल्ला रहे कि भाई बी वाले भेजते नहीं डेटा, तो यहाँ पे कंट्रोल बीच में आ सकता है जस्ट इन केस इफ़ यू आइडेंटिफाई एनी गैप. सो दिस इज़ वेयर डेटा लीनिएज इसको बोलते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डेटा फ्लोज, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, ये दिस इज़ व्हाट द डेटा लीनिएज. सो डेटा गवर्नेंस आइडेंटिफाइज द एंड टू एंड लीनिएज. उसके बाद डेटा लीनिएज आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करते सोर्स डेटा को. ठीक है. नाउ सोर्स डेटा को जैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम ADS ऑथोरिटेटिव डेटा सोर्स. ठीक है. तो ये जब सोर्स डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं मतलब कि यहाँ पे एप्लीकेशन ए को आइडेंटिफाई कर दिया. ठीक है. तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि उस डेटा का ओनर भी ढूंढते हैं कि आइडेंटिफाइज द ओनर. अब ये ओनर ढूंढना और ये ओनर रिकॉर्ड करके रखना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है मैं बताता हूँ. अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कल जाके एक बैंक ने गलत रिपोर्ट फाइल कर दिया. ठीक है. गलत रिपोर्ट फाइल कर दिया, बैंक को पता चल गया अरे साला इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट कल जाके 3 मिलियन थी और ये आज हमको सबमिट कर रहे एक ही साल बाद कि इनकी 3 ट्रिलियन है. अभी ये क्लिक हो जाता है उनको, या फिर समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है दया साला, इतनी तो इकोनॉमी भी नहीं है इनके देश की. ठीक है. नहीं, अपनी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की बात कर रहा हूँ जिनकी कम है. तो इतनी ज़्यादा वैल्यू कैसे आ गई. ठीक है. तो फिर क्या करते हैं ना कि वो देखते हैं कि ये लीनिएज में कि कौन से एट्रीब्यूट्स थे क्रिटिकल,
और जैसे आपको पता चल जाती कि ओके यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू है, ये पर्टिकुलर जो फीड है ना, ये पर्टिकुलर फिजिकल एट्रीब्यूट, यहाँ पे कुछ ग्लिच है बॉस, ये पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ ग्लिच है बॉस। तो लीनियज डायग्राम में आप जाके फटाक से देखोगे, आप देखोगे डेटा कैसे फीड हो रहा था, और उसके बाद आप देखोगे कि ये वाला सोर्स है, यहाँ से डेटा आएगा। जितने भी बीच वाले लोग हैं ना, सबकी कॉलर पकड़ो और उनके इस पे सोटे मारो, आप समझ जाओ क्या किस पे मारोगे। तो बेसिकली आप ये लीनेज आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। और ये लीनिएज आपको यही मदद करेगा कि इसका ओनर कौन था। अगर उसने ही कुछ काड़ा किया ना, तो उसको सूतने का भाई, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न ओनरशिप भी डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट रहता है। सो नेक्स्ट टाइम कुछ हो जाए तो भाई यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, डेटा ओनर रिस्पॉन्सिबल रहता है हर एक चीज़ के लिए। अगर वो डेटा क्रिएट कर रहा है तो ही नीड्स टू मेक श्योर दैट ही इज़ कंट्रोलिंग दैट डेटा, ही शुड हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड डेटा, जो भी वो डेटा क्रिएट कर रहा है उस पर। तो वी ऑल्सो आइडेंटिफाई द ओनर, ठीक है। ओनरशिप आइडेंटिफाई करते हैं, स्टीवर्ड्स भी आइडेंटिफाई करते हैं हम यहाँ पे। स्टीवर्ड मतलब इसका चेला होता है, बाबा जी रहते हैं ना, बाबा जी का एक चेला भी होता है वैसे ही। तो काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन भी समझ सकते हो कि घर पे पप्पा नहीं है तो उसकी सिग्नेचर आपने मार दिया, पप्पा के भी आप में। तो ये चलते रहते हैं इनका बीच में। तो आइडेंटिफाइज द डेटा ओनर एंड डेटा स्टीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद प्लेस कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स मैंने बता दिया था यार आपको कि कंप्लीट होता है, करेक्ट होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब प्लेसेस कंट्रोल्स या डायमेंशंस भी बोलते हैं उनको, कंट्रोल के डायमेंशंस होते हैं। सो दिस इज़ कंट्रोल डायमेंशंस एंड देन क्या होता है उसके बाद कंट्रोल्स के, और इनका ना ये BAU मोड में डाल देते हैं। फिर ये सब चीज़ों को कैटलॉगिंग कर दिया, कहाँ कहाँ पे गैप है, कहाँ का क्रिटिकल डेटा, ये सब ये इसका पूरा ये कोलिब्रा पे कैटलॉगिंग करेंगे, और बहुत से टूल होते हैं वहाँ पे कैटलॉगिंग करेंगे, स्टोर कर देंगे। फिर एक एप्लीकेशन है सॉइल डेटा, उसमें क्या करेंगे API वगैरह लगा के ना सीधा आपको लीनेज दिखाएंगे एंड टू एंड। और कुछ कुछ तो बैंक है उन्होंने खुद का ये लीनेज का डायग्राम्स दिखाने का प्लेटफॉर्म, सॉरी, ये सब बनाया है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप डेटा रिकॉर्ड करते हो कोलिब्रा में विद द हेल्प ऑफ API, वो रिफ़्रेश करते जाता है। तो ये BAU मोड में डाल देंगे। फिर ना जो क्रिटिकल डेटा आइडेंटिफाई हुआ है उसका सर्टिफिकेशंस कराएंगे कि ओके इतना सारा हमने ऑथोरिटेटिव डेटा सोर्सेज आइडेंटिफाई किए थे। फिर सब ओनर के पास जाके बोलेंगे भाई ये तुम ही ओन करते हो ना। फिर एक आधी बंदा बोलता है कि नहीं ये मैं ओन नहीं करता हूँ, तो एक अलग सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, BAU मोड का प्रोसेस है, ठीक है। ये जितना भी मैंने ऊपर का बताया ना, ये सब प्रोजेक्ट में आएगा स्टार्टिंग में जितना भी करेंगे। तो ये सब होता है। उसके बाद ना डेटा को मेंटेनेंस करते रहते हैं। मेंटेनेंस मतलब जॉइनर मूवर लीवर, वही जो बताया था कि कोई डेटा ओनर छोड़ के चला गया तो उसकी जगह पे दूसरा डेटा ओनर को रिकॉर्ड करते बैठो। लीनेज अगर चेंज होता है तो उसको अमेंड करते रहो। तो ये सब चीज़ें ना मेंटेनेंस में आ जाएंगी। उसके बाद ईयरली ये जो रिपोर्ट्स होते हैं उसका लीनिएज आप इस रिपोर्ट ओनर के साथ आप जाके डिस्कस करते हो। तो ये सब चीज़ें आती है डेटा गवर्नेंस में, यही हाई लेवल का डेटा गवर्नेंस है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा गवर्नेंस। ये मेजर डिफरेंस है। बाकी और भी हो सकता है, तो कोई अगर तो होगा बताने वाला तो उसका सुन लेना, पर मेरे ख्याल से इतना ही है, मेरे दिमाग में इतना ही बैठता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा गवर्नेंस। सो इसको ना बहुत सारे लोग क्लब करते हैं। और इसमें ना एक और चीज़ आती है डेटा मैनेजमेंट। तो कई कई बैंक्स क्या करती है कि डेटा को जो एक्चुअली मैनेज करते हैं वो डेटा मैनेजमेंट में रहता है, कि मोस्टली डेटा वेयर हाउसिंग को कोई कोई डेटा मैनेजमेंट में भी डालते हैं, डेटा मैनेजमेंट का एक पार्ट है करके बोलते हैं। कोई कोई तो IT में डाल देते हैं डेटा गवर्नेंस को, हालांकि डेटा गवर्नेंस वालों को इतना IT समझता नहीं है। उनको ना पूरा फंक्शनली समझता है बॉस, वो IT वाईटी के बस की बात नहीं है। साला एक कॉलम नेम और टेबल नेम, ये दो दो चार चीज़ें रहती इनके लिए टेक्निकल, और थोड़ी सी बात बात करनी रहती है। तो वो थोड़ा सा उनको नहीं जमता, क्योंकि IT वालों की लैंग्वेज बहुत अलग होती है, फाइनेंस वालों की या फिर फंक्शन वालों की लैंग्वेज बहुत अलग होती है। तो दोनों के बीच में ये रहते हैं, ठीक है। या अभी इनको दल्ला नहीं बोलेंगे भाई, एक क्रीम लेवल पे देखते हैं, ठीक है। डेटा तो डेटा गवर्नेंस वाले अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया डेटा गवर्नेंस के रिलेटेड। अभी हम
इसको और थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि डेटा गवर्नेंस में कैसे क्रिटिकल डेटा आइडेंटिफाई होता है, इसका लीनिएज कैसे हम ट्रेस करेंगे, हम कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे ऑथोरिटेटिव डेटा सोर्स को, उसके बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे कि आपको पर्टिकुलर डेटा की ओनरशिप डिफ़ाइन करनी है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डेटा ओनर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, कंट्रोल्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और ये BAU मोड में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो ये इतना ही था, डेटा गवर्नेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है। अगर आपको कोई अच्छा बताने वाला बंदा हो या फिर कोई इससे भी अच्छा है तो आप डेफिनेटली वो रेफ़र करो। पर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थोड़ा लंबा था वीडियो, पर मेक श्योर कि यार इतना भी कर लोगे तो बहुत अच्छा खासा आएगा आपको डेटा गवर्नेंस का। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।